जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज़ में हम लेकर आए हैं कि सोए हुए ग्रह क्या होते हैं, सोए हुए घर क्या होते हैं और किस हिसाब से ये हमारी कुंडली में इफेक्ट डालते हैं, किस हिसाब से प्रभावित करते हैं और इनका क्या असर होता है, क्या असर नहीं होता है, अच्छा होता है, ख़राब होता है। इन्हीं सब चीज़ों पर आज मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधाचरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस की आपको सही समय पर जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोए हुए घर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारी लाल किताब दृष्टि वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको ये समझ आ सके कि दृष्टियाँ किस हिसाब से काम करती हैं और उसी के हिसाब से हमारा सोए हुए ग्रह डिसाइड होते हैं। अब जैसे इसमें सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक ये सारे ग्रह या घर पहले के घर कहलाते हैं और 7 से लेके 12 तक ये बाद के घर कहलाते हैं। हमेशा दृष्टि जो होती है पहले घरों की दृष्टि ही बाद के घरों में पड़ती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में मैंने दे रखा है कि चंद्र की दृष्टि पड़ेगी बाद के घरों में, गुरु की दृष्टि पड़ेगी 10वें घर में, सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 9वें घर में। इस तरह से दृष्टियाँ होती हैं। पहले के घरों की दृष्टियाँ ही बाद के घरों में होती है। बाद के घरों में बैठे हुए ग्रहों की दृष्टि पहले के घरों में नहीं होती। जैसे यहाँ शनि बैठा है तो शनि वापस पलट के नहीं देखेगा पहले के घरों को। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दृष्टि में समझने के लिए। इसी के बेस पे हम आगे देखते हैं कि आपके सोए हुए घर क्या होते हैं। देखिए, सिंपल डेफिनेशन क्या है सोए हुए घर की, कि जिस घर में कोई ग्रह ना हो या जिस घर पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो तो सोया हुआ कहलाएगा। जैसे कि इसमें सामने एग्जाम्पल कुंडली में आप देख लीजिए, खाना नंबर 1 में कोई ग्रह नहीं है तो ये जो घर है ये सोया हुआ है। खाना नंबर 7 में कोई ग्रह नहीं है, ये घर सोया हुआ है। खाना नंबर 3 में सूर्य है, खाना नंबर 3 का जो सूर्य है वो 9 नंबर को देख रहा है, लेकिन देख ही रहा है, वहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, तो इस हिसाब से वो घर भी सोया हुआ है। 4 नंबर में आपके गुरु है, वो 10 को देख रहा है, तो 4 नंबर तो आपका एक्टिव रहा, लेकिन 10 नंबर ग्रह आपका घर आपका सोया हुआ कहलाएगा। अब सोए हुए ग्रह को देख लीजिए, वो क्या होते हैं। देखिए, सोए हुए ग्रह की सिंपल सी डेफिनेशन है कि इसका डेफिनेशन क्या हो कि जिस ग्रह की दृष्टि में कोई भी ग्रह ना हो तो वो ग्रह खुद ही सोया हुआ होगा। एग्जाम्पल कुंडली में आप देख लीजिए, सामने आपको नजर आएगा कि बुध 11 नंबर में लिखा है। इस बुध को कोई नहीं देख रहा, क्योंकि इसकी दृष्टि होती है तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह 11 नंबर में बैठे हुए ग्रह को देखेगा, तो ये अब बुध जो है एक तरह से सोया हुआ कहलाएगा। वहीं आप देखेंगे 5 नंबर में सूर्य लिखा है, 9 नंबर में चंद्र लिखा है, तो सूर्य की दृष्टि 9 नंबर में बैठे चंद्र पे है। 5वें घर में बैठा हुआ ग्रह 9 नंबर में बैठे हुए ग्रह को तो अपनी दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पे ये जो दृष्टि आ गई, इसकी वजह से सूर्य भी जगा हुआ है और चंद्र भी जगा हुआ है। अब जो ग्रह सोया हुआ होता है उसका मतलब क्या हुआ। देखिए, जो वो जहाँ बैठा है वहाँ के तो कामकाज सही करेगा, बाकी और जगह के काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जिस भाव में बैठा है उस भाव में ही उसका प्रभाव सीमित रह जाएगा, उस भाव तक ही उसका प्रभाव बंद रह जाएगा। लाल किताब में ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई ग्रह सोया हो तो जिस घर में बैठा है, शुभ बैठा है, अशुभ बैठा है, तो उसका असर ना सिर्फ उस घर तक ही सीमित रहता है। अब कोई ग्रह सोया हुआ है तो उसको जगाने के तरीके होते हैं और कई मेथड्स होते हैं। इसमें भी विशेष बात क्या है कि अगर कोई ग्रह अपने पक्के घर में बैठा हुआ है तो उसको हमेशा हमें जागता हुआ ही माना है। जैसे कि सूर्य आपको मालूम होगा पहले घर में उच्च का होता है, तो ये अगर सूर्य यहाँ पे पहले घर में आ जाए तो उसको हम हमेशा जागा हुआ ही मानेंगे। अभी एग्जाम्पल कुंडली में आप देख रहे हैं कि सूर्य 1 नंबर में लिखा हुआ है, तो ये हमेशा जागा हुआ होगा। मंगल तीसरे घर का पक्का ग्रह होता है, तो मंगल अगर तीसरे में आ जाए तो वो हमेशा जागा हुआ माना जाएगा। बृहस्पति दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 12वें घर में कहीं भी बैठा हो तो वो जागा हुआ माना जाएगा। चंद्रमा चौथे भाव में अपने घर में बैठा हो, बुध छठे भाव में बैठा हो, या बुध शुक्र जैसे कारक होते हैं सप्तम भाव के, वहाँ वो जगे हुए माने जाएंगे। मंगल शनि 8वें घर में बैठे हो, शनि 10वें घर में या 11वें घर में अपने घर में बैठा है, जगे हुए माने जाएंगे। उच्च के घर में बैठा हुआ जगे हुए माने जाएंगे। जब पहले घरों में कोई ग्रह नहीं होता तो बाद के घरों को आप सोच लीजिए वो सोए हुए ही होंगे। तो ऐसी हालत में क्या होता है कि पहले के जो खाली घर हैं उनको जगाने की जरूरत पड़ती है। अगर बाद के घर खाली हों और दृष्टि पड़ने वाले घर में कोई ग्रह है तो बाद के उस खाली पड़े भाव को जगाने की जरूरत होगी।
तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अब इसको जगाते कैसे हैं? मान लीजिए पहला घर सोया हुआ है, पहला घर सोया हुआ है तो वो मंगल के उपाय से जागेगा। दूसरा घर सोया हुआ है तो चंद्रमा के उपाय से जागेगा, चांदी हुई, दूध हुआ। तीसरा बुध से जागेगा, बहन बेटी का साथ। चौथा चंद्रमा से जागेगा, फिर चांदी हो गई, दूध हो गया। पांचवा सूर्य से, सूर्य की वस्तु गेहूं हो गया, गुड़ हो गया। छठा राहु से जागेगा, सातवां शुक्र से जागेगा, आठवां चंद्रमा से जागेगा, नौवां बृहस्पति के कार्य करने से जागेगा, 10वां शनि के कार्य से, 11वां बृहस्पति के कार्य से, और ऐसे ही 12वां घर जो है केतु के कार्य करने से जागेगा। अब इनको जगाने का मतलब क्या हो, क्यों जगाने की इनको जरूरत पड़ती है, ये क्या ऐसा काम है? देखिए सूर्य जैसे पहले घर में है, अब पहले घर क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी पहचान होती है। अब उसमें कोई ग्रह नहीं है या वो घर सोया हुआ है तो आप सोच लीजिए आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अब मेजर समस्या क्या आती है, बड़ी समस्या क्या आती है, आपका धन भाव का स्वामी है, दूसरा भाव मान लीजिए वो सोया हुआ है, वहाँ के लिए कोई ग्रह नहीं है, वहाँ पे आपका किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है या कोई ग्रह नहीं बैठा तो सोया हुआ माना जाएगा। ऐसे ही 11वां भाव है, 11वां भाव भी आपका लाभ का होता है, वहाँ कोई नहीं तो सोया हुआ माना जाएगा। 9वां भाव है, वो आपकी किस्मत का होता है, अब वहाँ कोई ग्रह नहीं है तो सब सोया हुआ है। तो ये परेशानियाँ देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को, 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं है या 7वें भाव के ग्रह वो सोया हुआ है तो फिर परेशानी है। सूर्य अगर सो गया तो सरकार से काम संबंधित काम आपको नहीं मिलेंगे, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको चीज़ें में दिक्कत आएगी। अब इनको जगाने का मतलब क्या हुआ, कैसे कैसे जगाने का मतलब हुआ? देखिए बृहस्पति अगर सोया हो तो जब भी इंसान अपना काम धंधा शुरू करेगा वो जाग जाएगा। अपनी जो बृहस्पति की आयु है 16 से 21 के बीच में जब भी कोई काम शुरू करेगा, नौकरी शुरू कर, पैसा जैसे ही कमाना शुरू करेगा बृहस्पति जाग जाएगा। सूर्य सोया हुआ है तो सरकारी नौकरी या सरकार से संबंधित कोई भी काम करने पे वो जाग जाएगा और अपना शुभ प्रभाव दे देगा, खास तौर पे 22 साल की उम्र में जो सूर्य की आयु है। ऐसे ही चंद्रमा जब भी आप एजुकेशन शुरू करते हैं, जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं दोबारा से 24 साल के बाद तो वो जाग जाएगा। शुक्र है शादी करने पे जाग जाता है 25 साल की उम्र में लगा लीजिए। और आपका मंगल जो है, जब मंगल की 28 से 33 की उम्र में, तो 28 साल के बाद जब भी आप शादी करते हैं या कोई रिलेशन आपके बनते हैं उस समय जाग जाएगा। बुध जो है आपका सोया हुआ है तो 34 साल के बाद जागेगा, जब अपना कोई बिजनेस आपने शुरू किया या बहन बेटी की शादी की या उधर कुछ ऐसा खुशखबरी हुई। ऐसी शनि जो है वो 36 साल की आयु के बाद जगता है, जब आप मकान से संबंधित कोई काम करते हैं। राहु जैसे ही आपकी शादी होगी, आपके ससुराल से संबंध बनेंगे, वो जब जाग जाएगा। केतु जब भी आपके संतान होगी, खास तौर पे बेटा, तब वो जाग जाएगा। अब यहाँ पे ना एक विशेष चीज़ को ध्यान में रखिए कि कोई भी ग्रह वर्ष फल के अनुसार अच्छा फल देने वाला है लेकिन आपने उसको खुद ही खराब कर लिया तो वो मुश्किल वाली कंडीशन है। आप जगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जगा के भी वो ख़राब हो जाएगा, परेशानी देगा, दिक्कत देगा। तो ये दोनों चीज़ों को आपको रिलेट करके चलना है। ग्रह कब सोया हुआ है, भाव कब सोया हुआ है, किस हिसाब से हमको उनको जगाना है, अपना काम कैसे निकलवाना है। अगर ग्रह पूरी ज़िंदगी सोए रहेंगे तो आपको कभी भी एक प्रॉफिट वाली स्थिति नहीं, यानी जैसे बहुत आप लगा लीजिए जो रॉ एकदम लोग होते हैं, आदिवासी हो गए या कुछ बिल्कुल छोटे छोटे गांव में रहने वाले, जिनका कोई लाइफ नहीं है या इस तरह की प्रोग्रेशन में नहीं है, वो मॉडर्न लाइफस्टाइल में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उनके ऐसे ग्रह होंगे ना जो सोए हुए हैं, जो उनको परेशानी दे रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं। अब वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी हो सकता है, जगह के हिसाब से भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ है, अगर कोई दो ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में भी आपको बताया था, सूर्य अगर चंद्र को देख रहा है तो दोनों ग्रह जगे हुए हैं। लेकिन ऊपर वाले में बुध जैसे 11 नंबर में बैठा है तो ये बुध सोया हुआ है। अब बुध का प्रभाव सिर्फ 11 नंबर भाव तक ही सीमित रहेगा और जगह वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। बुध जगेगा कब? बुध जगेगा आपका 34 साल के बाद। ठीक है, इस तरह से इन चीज़ों का असर होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी लाल किताब से संबंधित। फिर भी मैं देखिए और ओवरऑल बता देता हूँ, आप ये सब चीज़ों को देख के एकदम से किसी चीज़ का डिसीजन मत ले लेना, कौन सा सोया है कौन सा नहीं सोया है, इसमें कई सारे मेथड हैं। आप फिर भी अपनी कुंडली का ना किसी अच्छी जगह से विश्लेषण करा लीजिए, कुंडली दिखा लीजिए और अपने ग्रहों को जान लीजिए, कैसे कई सारे दोष होते हैं कुंडली में, कई सारी परेशानियाँ होती हैं, सब कुछ होते हुए मेंटल टेंशन रहती है, या एक बहुत छोटी सी चीज़ पे आपका भाग्य रुका हो सकता है, अटका हो सकता है, परेशानी हो सकती है। तो कुंडली कहीं विश्लेषण अच्छे से करा लेंगे तो जो भी आपकी समस्या है लाल किताब के हिसाब से कर लीजिए, वैदिक के हिसाब से कर लीजिए, वो आपको सब पता चल जाएंगे, उनको दूर कीजिए और एक सुखी जीवन व्यतीत कीजिए। ये बहुत अच्छा रहेगा इस काम के लिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी।
फिर भी कोई आपका क्वेश्चन कन्फ्यूजन निकलता है तो ज़रूर हमें मैसेज करें, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जय माता दी।